आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम। आजकल बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसमें से हर कोई खुद शेयर मार्केट को समझने या उस पर टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स को दे देता है। जिसको यह नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड वो कंपनी होती हैं जो आपके पैसे को खुद शेयर मार्केट में लगाती हैं और उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाने के लिए लगभग 1% या उससे भी कम कमीशन लेती हैं, जिससे वो अपनी कंपनी का खर्च निकाल सकें। अगर आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो वो सही होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को देखें तो लगभग 10 से 15% तक का रिटर्न बहुत आसानी से दे सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप बैंक में पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो लगभग 4% का ही रिटर्न दे पाते हैं। चलिए एसआईपी और लमसम को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो सोनू स्टार्ट करता है एसआईपी और मोनू स्टार्ट करता है लमसम। सोनू हर महीने जब उसको उसकी तनख्वाह मिलती है तो उसमें से 20,000 रुपये को हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट कर देता है और वो ऐसा 15 साल तक करता जाता है। और हम मान लेते हैं कि सोनू को 15% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि संभव है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी इतना रिटर्न तो कम से कम दे ही देती हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह से सोनू 15 साल तक इन्वेस्ट करता रहता है, तो सोनू के पास 15 साल बाद जो उसने आज तक टोटल रुपए को इन्वेस्ट करा था वो होते हैं 36 लाख रुपए। लेकिन सोनू को 15% का रिटर्न भी मिल रहा था, उसके वो 36 लाख रुपीज़ कंपाउंड होकर बन चुके हैं 1,35,37,262 रुपीज़। मतलब सोनू को कंपाउंडिंग का लगभग 99,37,262 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और सोनू केवल 20,000 रुपये को इन्वेस्ट करके आज करोड़पति बन चुका है। आप ऐसा मत सोचिए कि हमें हर महीने 20,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं। आप जब चाहें जितने रुपए चाहें उतने रुपए एसआईपी में डाल सकते हैं, और आप जितना ज़्यादा रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मोनू की, जिसने लमसम में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा था। सोनू ने टोटल 36 लाख रुपए 15 साल के लिए 15% रिटर्न के हिसाब से एसआईपी में इन्वेस्ट करे थे। ठीक इसी तरह मोनू ने भी 36 लाख रुपए 15 साल और 15% रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट करे थे। अब कहानी स्टार्ट होती कंपाउंडिंग की। जब मोनू आज से 15 साल बाद अपने पैसे को देखेगा तो जो उसने 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे वो आज करोड़ों बन चुके होंगे। वो लगभग 2,92,93,422 रुपीज़ बन चुके होंगे। अब आपके मन में ख्याल तो पक्का आने लगा होगा कि एसआईपी तो बेकार है, लमसम अच्छा है क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मैं कहता हूँ एसआईपी अच्छा है, क्योंकि जो लमसम होता है उसमें हमें एक साथ इतना बड़ा अमाउंट डालना पड़ता है, जो कि शायद हर किसी के लिए मुमकिन ना हो। लमसम में हमें खुद ही अपने पैसे को मैनेज करना पड़ता है। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें और उससे कितना रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन एसआईपी में हमें पैसे को मैनेज नहीं करना पड़ता। म्यूचुअल फंड कंपनी खुद एनालिसिस करके हमारे पैसे को मैनेज करती हैं। हम आपको इसी वीडियो के जरिए एसआईपी और लमसम के बारे में पूरी जानकारी देंगे, ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम एसआईपी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई गेम नहीं खेल रहे जो कि बिना कुछ जाने सीधे इन्वेस्ट कर दें। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हम एसआईपी के फ़ायदे जान लेते हैं। एसआईपी कम रिस्की और बहुत कम स्ट्रेस देने वाला होता है, क्योंकि जब एसआईपी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में। उसका मेन मोटिव होता है केवल अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना। एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में। यह कॉन्सेप्ट आपको कोई भी नहीं बताएगा, और इसी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते समय प्रॉफिट में लाखों का लॉस कर जाते हैं। रेगुलर म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बाय करते हैं। हम इसको बहुत आसानी से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट करना है एबीसी म्यूचुअल फंड नाम की कंपनी में, तो एबीसी म्यूचुअल फंड नाम की कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर है रोहन, जो कि सोहन को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अप्रोच करता है और सोहन मान जाता है। लेकिन जब सोहन म्यूचुअल फंड में अपने रुपए को इन्वेस्ट करेगा तो एबीसी म्यूचुअल फंड कंपनी को रोहन को भी कमीशन के तौर पे कुछ पैसे को देना होगा। इससे लॉस ये होगा कि कंपनी अपनी जेब से तो पैसा देगी नहीं, जो पैसा रोहन को दिया जा रहा था वो पैसा सोहन का था। और जब सोहन कुछ सालों बाद एसआईपी के पैसे को निकालने जाएगा तो उसको उतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना पैसा उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका कुछ पैसा रोहन को दे दिया गया था। एक म्यूचुअल फंड होते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड,
इसका यह मतलब है कि डायरेक्ट अपने पैसे को बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से डायरेक्ट पैसे को कंपनी में डाल रहे हो। इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो सोहन इन्वेस्ट करना चाहता है एबीसी म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो अब उसको रोहन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट जाके अपने पैसे को एबीसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जिससे ये होगा कि जो पैसा रेगुलर म्यूचुअल फंड में रोहन को मिल रहा था वो पैसा किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। अब सारा पैसा सोहन को ही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो मेरा पर्सनल फेवरेट है SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। मैंने इसका नाम इसलिए लिया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इसको SBI ने स्पॉन्सर नहीं किया है और आपको अपना प्लान खुद सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं केवल अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपको SIP स्टार्ट करनी है तो इंडेक्स फंड में करो, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोलते हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। एक बार क्या होता है, वॉरेन बफेट शर्त लगाते हैं प्रोटेजी पार्टनर नाम की एक म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ। उन्होंने उस कंपनी के साथ 7 करोड़ की शर्त लगाई। वॉरेन बफेट ये बोल रहे थे कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्ग रन में कोई भी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट की इन्हीं बातों को झूठा साबित करने के लिए प्रोटेजी पार्टनर ने अपने टॉप 5 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करा और अंत में जीते वॉरेन बफेट, क्योंकि सही में लॉन्ग रन में कोई भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। इसलिए वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं अगर इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स फंड में करो, क्योंकि यहाँ आपको आपकी कंट्री की ग्रोथ के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। जो हमने अभी बात करी थी ऊपर SBI निफ्टी 50 डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है या लोगों के दिमाग में डर रहता है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट था वो हमको सबसे पहले दिया था जॉन सी बोगल ने। वो खुद ये बोलते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर परफॉर्म करेगा यह कोई नहीं बता सकता। कभी कभी हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ जाती है कि कुछ म्यूचुअल फंड बंद हो जाते हैं, तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते कि आगे चलकर क्या होने वाला है। जॉन सी बोगल यह भी बताते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज हो जाते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने रिस्क पे करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अभी तक देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स फंड, और इंडेक्स फंड में रिस्क भी कम होता है और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और इसके साथ साथ हमारे देश की टॉप कंपनीज में भी ग्रोथ होगी। इसलिए आप सोच सकते हो कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में। अब तक आप SIP के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हो। अब हम बात करेंगे ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से शायद आपको प्रॉफिट होने की बजाय जितने पैसे आपने इन्वेस्ट करे थे उसके आधे भी ना मिले। चलिए जानते हैं ऐसी गलती जो हमें भारी पड़ सकती है, और यह कहानी है SIP कब स्टार्ट करनी चाहिए और अपने पैसे को कब SIP से निकालना चाहिए। मतलब उस समय मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। देखो, हम SIP को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन SIP लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। जैसे 15 साल तक तो उस इन्वेस्टमेंट पर मार्केट का कम असर दिखेगा। और एक टिप और है, SIP में ज़्यादातर तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट नीचे गिरा हो, तब आपको कम रुपए में म्यूचुअल फंड के ज़्यादा यूनिट मिल जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ है तो इन्वेस्ट करने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय ज़्यादा रुपए देने के बावजूद भी हमें कम यूनिट ऑफ NAV मिल पाएंगे। जितने आपको मिलने चाहिए थे उससे बहुत कम मिलेंगे। यह मार्केट को ऊपर और नीचे जाने वाली कंडीशन तभी लगाना जब आपको कम समय में अच्छा पैसा कमाना हो, क्योंकि इसमें आपको मेहनत के साथ साथ समय भी लगाना पड़ता है। इससे बढ़िया आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहो। हम बात करते हैं जो पैसा हमें SIP में इन्वेस्ट करा था उसको विड्रॉल कब करना चाहिए। देखो, एक सच बात बताऊं, SIP में पैसे को निकालना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसे को तब निकालोगे जब मार्केट डाउन हो रखा है तो हमारे साथ 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली, हमें बहुत कम प्रॉफिट होगा, शायद उतना प्रॉफिट हम बैंक में पैसा रखकर भी ले सकते थे। सेकंड, या तो हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। थर्ड, या तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन को हमेशा SIP में पैसा निकालते समय याद रखना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस, और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि अपने पैसे को तभी निकालना है जब मार्केट ऊपर जा रखा हो, क्योंकि तभी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट SIP के थ्रू कमा सकते हो। इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर हमेशा कहते हैं कि हमें कभी भी उन पैसों को मार्केट में नहीं लगाना चाहिए जिनकी हमें 5 साल या 10 साल के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर पैसे को निकालने में कंडीशन है जो कि हमने ऊपर डिस्कस करी थी। शायद कभी कभी तो ये होता है कि मार्केट 5 साल तक डाउन ही रहे, आप 5 साल तक पैसे को नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको उस पैसे की ज़रूरत है। इसलिए हमेशा उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली 5 या 10 साल के अंदर।
एसआईपी में पैसा निकालते समय हमें एक बात पर और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा, जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट करे हुए पैसे को बाहर निकालते हैं तो हमें उस पर टैक्स भी देना होता है। इसको भी हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सन 2018 से पहले एसआईपी की इन्वेस्टमेंट पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन सन 2018 के बाद हमारी सरकार ने इस पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। एसआईपी में टैक्स को पे करने के 2 तरीके हैं। पहले वो लोग जो शॉर्ट टर्म में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप 1 साल से कम समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपके प्रॉफिट में 15% तक का टैक्स पे करना होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 तक इन्वेस्टमेंट करी और हमने टोटल 9,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी। पैसा कंपाउंड होने के बाद 10,000 रुपये हो गया, तो हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हमें जो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अब हमें उसमें 15% का टैक्स पे करना है। मतलब 1,000 का 15% हुआ 150 रुपये। आपको 150 रुपये टैक्स के तौर पर पे करना होगा। मेथड होता है टैक्स को पे करने का, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमारी सरकार कहती है कि जो भी 1 साल से ज़्यादा समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा उसको केवल 10% का ही टैक्स देना होगा। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक 9,000 रुपये इन्वेस्ट करे और वो पैसा कंपाउंड होने के बाद हो गए 10,000 रुपये, जो कि 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आपको उस प्रॉफिट में केवल 10% का टैक्स ही पे करना होगा, मतलब जो कि 100 रुपये होता है। अगर आप इतना सब कुछ ध्यान रखते हो तो आपको एसआईपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम बात करते हैं लमसम के बारे में। कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्यों ना एक बार में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें, लेकिन यह तरीका हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी तो यह देखा गया है कि जिन्होंने अपना पैसा एक बार में लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर दिया था, 10 साल के बाद भी उन्हें 3 से 4% का रिटर्न मिला। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखो, ऐसा होता है जब हम मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम जिस समय मार्केट में एक बड़ा अमाउंट डाल रहे होते हैं और उस समय मार्केट ओवर वैल्यूड है तो हमें प्रॉफिट ना के बराबर होगा। तो हमेशा एक बड़े लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए, मार्केट अंडर वैल्यूड हो तो ज़्यादा अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।